तो चलिए छात्रों, क्लास आपका देखिए 8वीं का विषय आपका यहाँ पे हिंदी का रियल क्वेश्चन पेपर आपका वार्षिक मूल्यांकन 2000 आपका 22-23 का यानी आपका वार्षिक का पेपर आ चुका है। देखिए पूरा पेपर यहाँ पे आ चुका है। टोटल आपके इसमें 24 क्वेश्चन होंगे और 24 क्वेश्चन के साथ आपका यहाँ पे पेपर 60 पूर्णांक का होने वाला है। तो 60 नंबर का पेपर होगा। पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है और इसका आपको अच्छे से इसे पढ़ लेना है, जिससे आपके वार्षिक में पूरे आपको 60 में से 60 नंबर मिल सके। 3 घंटे का पेपर होगा और यदि आपने अच्छे से कर लिया छात्रों, तो आप यहाँ पे कक्षा 8वीं के पहले ही पेपर हिंदी में आप यहाँ पे गर्दा मचा देंगे। तो आपका यहाँ पे देखिए पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है और साथ में आपको इनके पूरे क्वेश्चन का आपको आंसर भी देंगे। पूरे क्वेश्चन और इनके आपको आंसर भी आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन और इसका मेरे पास यहाँ पे पूरा पेपर भी आपका यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट चलिए यहाँ पे पेपर दिखाते हैं और आपका यहाँ पे इनके आंसर भी करते हैं, जिससे आप यहाँ पे 60 में से 60 नंबर ले सकें। देखिए सबसे पहले आपका इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आपको विद्यार्थी का नाम भरना है और इसके बाद आपको यहाँ पे अनुक्रमांक, पिता का नाम, साला का नाम और आपको जिला। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ आपके निर्देश दिए गए, कह दिए गए हैं प्रश्न पत्र, प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे दिए गए स्थान पर निर्देश के अनुसार करना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और यहाँ से वर्कशीट करना आपको प्रारंभ करना है। ठीक है, देखिए 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी होंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में आपको सही आपको विकल्प चुनना है। पहला क्वेश्चन लिखा है, नव के विहग ग्रंथ का पंक्ति में आशय क्या है। तो इसका आंसर देखिए यमक है और आपका अनुप्रास है, उपमा है, श्लेष है। तो आपका राइट आंसर आपको यहाँ पे आंसर यमक करना है। 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका सेकेंड दिया गया है, बर दे कविता के आपके रचयिता कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, गिरधर या फिर आपका महादेव वर्मा। राइट आंसर आपको आंसर ए नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर क्वेश्चन मिलेगा, विहग ब्रंद से आपका क्या आशय है। तो इसके आंसर की बात करें तो आपको यहाँ पे राइट आंसर देखिए, आपको यहाँ पे आंसर पशुओं का समूह, मनुष्यों का समूह या फिर पक्षियों का समूह या फिर आपका फूलों का समूह। आंसर की बात करें तो आपको इसमें आंसर आपको यहाँ पे सी नंबर लगाना है, आपका यहाँ पे पक्षियों का समूह। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, तानसेन के गुरु कौन थे। आपको आंसर देखिए बैजू बावरा या फिर आपका स्वामी हरिदास या फिर राजा मानसिंह तोमर या फिर आपका पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्तर। आपको आंसर देखिए यहाँ पे बी नंबर पर आपको स्वामी आपको हरिदास लगाना है। और इसके बाद क्वेश्चन 5वां देखिए क्या लिखा है, अपराजिता शब्द में आपका उत्तर कौन सा है। तो आपको इसमें आंसर देखिए आ है, अप है, अपरा है और ता है। देखिए आधन पराजिता क्या है, आपका वर्ड होगा आधन। आपका यहाँ पे पराजिता आपका वर्ड आएगा, तो आप यहाँ आंसर आधन पराजिता यानी आपको यहाँ पे आंसर आपको आ नंबर आपको राइट आंसर ए लगाना पड़ेगा। आंसर दिया है लेकिन आपको समझाना आपको जरूरी है। मैंने आंसर इसके आपको इसी में आंसर दे दिया है, जिससे आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो, क्योंकि आंसर आपको अच्छे से दिखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, विकलांगता में आपका शब्द में प्रत्यय कौन सा है। देखिए तो इसमें आपका वर्ड कौन सा होगा, विकलांग। ठीक है, विकलांग होगा और आपका इसमें प्रत्यय होगा ता। तो आपको ता इसमें प्रत्यय है यानी आपको बी नंबर यहाँ पे राइट होगा। आंसर आप बी नंबर पर लगा दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्या लिखा है, 7वां, तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की थी। सखा भाव की, दास भाव की, मित्र भाव की या फिर गुरु भाव की। तो अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे आंसर देखिए आपको बहुत सिंपल है। क्या लगाएंगे आप इसमें आंसर, यहाँ पे आपका दास भाव होगा। क्या होगा, आपका बी नंबर दास भाव होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 8वां लिखा है, ब्रजभूमि में किस झाड़ियों या फिर कुंज आपका अधिक मिलता है। आम का, जामुन का, नीम का या फिर करील का। तो आपका राइट आंसर आपको यहाँ पे डी नंबर आपको करील करना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या लिखा है, सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ पे स्थित है, यानी सतपुड़ा का जंगल कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश और आपका बिहार। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश में होगा, होशंगाबाद में आपका आता है। और इसके बाद क्वेश्चन 10वां, धुआंधार प्रपात किस नदी पर आपका गिरने से बनता है। किस नदी पर जल गिरने से, नर्मदा, गंगा, ताप्ती, यमुना। तो अगर आंसर की बात करें तो आपका धुआंधार आपका जो जलप्रपात है यहाँ पे जबलपुर में है। तो आपने यदि गया होगा, घूमे होंगे, तो आप यहाँ पे कमेंट करेंगे कि हाँ सर मैं भी गया था घूमने और बहुत ही प्यारा आपका यहाँ पे वाटरफॉल है। आप यदि नहीं गए हैं तो एक बार जाइए। संगमरमर की चट्टान है, वादियाँ हैं, पूरे आपको एक वादी मिलेगा और उस वादी में आपको बहुत ही अच्छा एहसास होगा। वहाँ पे छोटे छोटे फुहारे चलते हैं और आपको वहाँ पे इंद्रधनुष भी देखने को मिल जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन 11वां, लघुत्तरी क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 11 से लेकर 20 तक निर्देश दिए गए
प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते हैं, तो आपको इसमें आंसर सिंपल तरीके से आपको लिख दीजिए। यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखा है, बड़े लोग स्वयं की बड़ाई नहीं करते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, खुद की स्वयं बड़ाई करने से खुद की नाम नहीं होता है, इसलिए बड़े लोग स्वयं की बड़ाई नहीं करते हैं। आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कोई व्यक्ति कब पछताता है, आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, तो कोई व्यक्ति कब पछताता है, तो आप आंसर करिए यहाँ पे, जब कोई कार्य होता है लेकिन व्यक्ति उसे समय से कार्य नहीं कर पाते हैं तो व्यक्ति को पछताना पड़ता है, और इसलिए हमें काम समय से पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 13वां, कवि ने गौरैया की आंखों की तुलना किससे की थी, तो आपको आंसर की बात करें तो आप आंसर कर दीजिए, कवि ने गौरैया की तुलना यहाँ पे नीलम से की थी। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए तीसरा आपका पेज कंप्लीट होता है। तीसरा पेज के बाद आपको आएगा चौथा पेज। तो चौथा पेज में आपको यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, देखिए हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, तो आप आंसर करिए 15 अगस्त, 26 जनवरी और आपका 2 अक्टूबर। ठीक है, पूरा आप अच्छे से ये क्वेश्चन करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 15वां लिखा है, महारानी अहिल्याबाई का लोक माता क्यों कहते हैं, तो उनके शासनकाल में प्रजा सुख शांति और समृद्धि से भरपूर थी, लोग उन्हें राजमाता कहते हैं। महारानी ने होलकर जैसे विशाल राज्य में शासन किया और उनके सामने बड़ों दिग्गजों के आपके छक्के छूट जाते थे। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 16वां, हमारे जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है, आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको आंसर देखिए, पर्यावरण हमारी जीवन की प्राणवायु है और यही पर्यावरण संतुलित ना रहे तो हमें वायु, जल और भोजन नहीं मिल पाएगा, और पर्यावरण के अंतर्गत प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को रोकने के प्रयास करने चाहिए, जैसे आपका जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन आता है। इसमें आपका क्वेश्चन लिखा गया है, हमें जीवों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करनी चाहिए, भावना रखनी चाहिए, तो आप आंसर करिए, हमें पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर आपका दया भावना रखनी चाहिए, उन्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, उनके प्राकृतिक स्वप्नों व आवासों को संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 18वां आता है, भारत का हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो देखिए क्यों जाना जाता है, आंसर करिए, भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से हमारा मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है। उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में दिल और मध्य में होता है और मध्य प्रदेश के बीचों बीच होने के कारण मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन और उसका आंसर बनाने में बहुत मेहनत होता है छात्रों, तो आप यहाँ पे कर लीजिए। इसके बाद होलकर वंश की प्रसिद्ध रानी कौन थी बताना है, तो होलकर राजवंश की यहाँ पे देखिए संस्थापक महार राव थे, उनके पुत्र खांडे राव के साथ अहिल्याबाई का विवाह हुआ और बाद में होलकर वंश की महारानी प्रसिद्ध रानी बनी और शिक्षा और युद्ध कला में पारंगत हासिल की। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 20वां, रस क्या है, इसका प्रत्येक आपको प्रत्येक रस का स्थायी भाव बताना है, तो आप यहाँ पे आंसर करिए, किसी काव्य को पढ़ते सुनते और देखते समय जो आनंद की अनुभूति मिलता है उसे रस कहते हैं। इसके आपके 4 अंग होते हैं, पहला होता है स्थायी भाव, और इसके बाद देखिए इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आपके संचारी भाव भी होता है और इसके साथ आपका विभाव और अनुभाव होता है। ठीक है, और आपके 10 रस होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, तो उसका आंसर आप यहाँ पे खुद से करने का प्रयास करिए। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है देवगोत्री, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, आप देखिए प्रधानाध्यापक को अवकाश के लिए 2 दिन की प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर अपने मित्र को उसके उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है, तो आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए, अवकाश के लिए सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विषय 2 दिन अवकाश लेने आवेदन पत्र। मान्यवर सबने नम्र निवेदन है कि अचानक से मुझे रात में बुखार आ गया था, जिसे डॉक्टर ने 2 दिन आराम के लिए बोले हैं, जिससे मैं विद्यालय में 2 दिन नहीं आ पाऊंगा, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि 2 दिवस की छुट्टी देने की महान कृपा करें। दिनांक डालिए और आपका आज्ञाकारी शिष्य शुभ पटेल, कक्षा 8वीं, रोल नंबर डाल दीजिए। इसके बाद कोई आपको एक पर निबंध लिखना है, या फिर कोई त्यौहार कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन विज्ञान के चमत्कार, तो आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल आपके इनके आंसर अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो इनके आंसर कर लीजिएगा, और बाकी आपके जो आंसर आपके छूट गए हैं 23 और 24 पर, उनके भी आंसर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और उस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे, जिससे आपको अच्छे से यहाँ पे पूरे नंबर आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।